पाकिस्तान में कबड्डी का एक ऐसा सुपरस्टार गुजरा है जिसे देखकर मुखालिफ खिलाड़ी भी कांप जाते थे। ये नाम है जावेद जट्टू का। एक ऐसा रीडर जिसके थप्पड़ों ने मकामी लीग्स में रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो खिलाड़ी जिसकी ताकत, फुर्ती और महारत ने पूरे पाकिस्तान में एक अलग पहचान दी। हर मैच में, हर मुकाबले में, जबकि अपने हरीफों पर भारी नजर आता था। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो खिलाड़ी आज अपनी बेबसी की हालत को देखकर रो रहा है? वही जावेद जट्टू जो कभी मैदान में शेर की तरह दौड़ता था, आज अपने ही बिस्तर पर बेबस पड़ा। जावेद जट्टू जिसे मदा कबड्डी का सुपरस्टार कहते थे, और ये पहली बार है कि ये खिलाड़ी रो रहा है। वो शख्स जिसने हमेशा दूसरों की मदद की, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आज खुद बेबसी की तस्वीर बन चुका है। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्या ये कोई आम बीमारी है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी? जावेद जट्टू का ताल्लुक पंजाब के दही इलाके से है। एक गरीब घराने में पैदा हुआ और इसने कबड्डी को अपना सब कुछ बना लिया। यही उसका जरिया माश है और यही उसका खेल। उसने कभी किसी से हसद नहीं किया, ना किसी को तकलीफ दी, बल्कि जहां मदद करनी होती है वो आगे बढ़ जाता है। मगर पाकिस्तानी माशरे में एक पुराना जहर है जिसे कहते हैं जात पात का निजाम। इसी निजाम की वजह से जावेद जट्टू खबरों की पहले भी जीनत बन चुका है, जब इसने सैयद जात वाले खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो एक पुराना वाकया है। अब तो एक नया और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले जावेद जट्टू की एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में वो रो रहा था। वही जावेद जट्टू जो आज से पहले कभी भी किसी मैच के दौरान नहीं रोया, जबकि इसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में बेबसी थी। इसने बताया कि पिछले 15 दिनों से इसे पहाना नहीं आ रहा। सोचें, एक इंसान जो इस तकलीफ से गुजर रहा हो वो किस अजियत में होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना बड़ा मसला है तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? जबकि हैरानकुन बात यह है कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई ट्यूमर नहीं, कोई रुकावट नहीं। फिर पहाना क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टरों ने मजबूरन इसके जिस्म में एक नाली लगाई है ताकि पहाना निकाला जा सके, वरना दर्द से इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसके बाद उनके एक अजीज जो कि बैरून मुल्क में मुकीम है, उनकी अचानक से उनको एक कॉल आती है। शाह साहब ने कहा, जावेद तुम पर काला जादू करवाया गया है। ये सुनते ही जावेद के रोंगटे खड़े हो गए। न सिर्फ जावेद जट्टू बल्कि इनके घर वाले भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, क्या वाकई में काला जादू किसी को बीमारी दे सकता है या फिर ये है उनका वहम? कुछ लोग कहते हैं कि इनके मुताबिक काला जादू एक हकीकत है, जबकि जो इंसान की सेहत, दिमाग और जिंदगी पर असर डाल सकता है। जबकि दूसरी तरफ साइंस और मेडिकल की दुनिया इस बात को तस्लीम नहीं करती। साइंस कहती है अब तक काले जादू का बराह रास्त असरात का कोई सबूत नहीं मिला। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? असाबी मसाइल, वक्ती रुकावट या शदीद सहनी दबाव। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी सामने आता है कि अगर इंसान ये यकीन कर ले कि इस पर काला जादू हुआ है, तो क्या इसका अपना खौफ इसकी हालत को मजीद खराब नहीं कर सकता? साइंस में नोस्पो इफेक्ट यानी इंसान का अपना यकीन इसके जिस्म पर मनफी असर डालने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जावेद जट्टू की तकलीफ छोटी है। इनकी तकलीफ बिल्कुल हकीकी है। फर्क सिर्फ ये है कि इसकी असल वजह क्या है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। तो क्या जावेद जट्टू की बीमारी का असल सबब काला जादू है या इसका अपना डर? ये सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में सबसे जरूरी चीज तफसीली इलाज, माहिर डॉक्टरों से राब्ता और जहनी दबाव को कम करना, क्योंकि बगैर सबूत के किसी भी बीमारी को काला जादू करार देना इंसान को असल इलाज से दूर कर सकता है। और इसी के साथ साथ जावेद जट्टू रोते हुए कहता है कि मैंने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने हमेशा लोगों की मदद की है। लेकिन फिर लोग अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं? आज वो चाहता है कि कोई इसकी इस तकलीफ को समझे, जबकि उसके मदा भी आज उसके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर असल इलाज क्या है? मजीद माहिर डॉक्टर या फिर कोई और रूहानी इलाज? जावेद जट्टू जो कभी कबड्डी के मैदान का बादशाह हुआ करता था, आज एक नई आजमाइश से गुजर रहा है। इसी के साथ अपने मेजबान अब्बास अली बेग को अपनी अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।